तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंकों में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यों की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोही का आरोप सिद्ध होने पे आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वह एक नागरिकता खो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। जन्म से भी कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी होता है और देशीकरण से भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 के नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने से नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी आदमी जन्म लिए हैं वह क्या हो जाएगा? तो जन्म से यहाँ भारतीय नागरिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। त्यागने पर भी हो सकता है, पर्यावरण भी किया जा सकता है और वंचित किए भी जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान भी नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है, युद्ध के दौरान भी नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1949।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता भी है, उसके बाद है संसद व विधानमंडल की सदस्य होने का अधिकार भी है, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1955 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो वह कहां से अपनाया गया एकल नागरिकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता कौन से देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। जन्म द्वारा भी किया जा सकता है, अनुवांशिकता द्वारा भी किया जा सकता है, पंजीकरण के द्वारा भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद जो है यह प्रावधान करता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, भाग 3 जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार का वर्णन है तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह है, तो यह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्रकृति और प्रतिदेय अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा, 24 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना दिया गया था, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कितना है, 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है तो यह जो है कौन से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य संविधान का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, तो यह किसको दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल डैश के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन देखेंगे, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 14 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा, अनुच्छेद 14, 15 व 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो समान संरक्षण कौन से होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 14 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 17 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार पर निषेध करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 18 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। यह एक्स्ट्रा टाइपिंग है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसी के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, समता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्गों में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेन्नई राज्य बनाम चंपक दे राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 यानी क में विशेष रूप से उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान अस्पृश्यता, प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी
अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 के अ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना प्रकार के? तो 6 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 19 से लेके कितना होगा? 22 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 19 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम में अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा देता है? 21 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 और 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवाओं में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष नहीं हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो कितने समय के अंदर करना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चे को काम देने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 20। इससे होगा 20 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 25 से लेके 30 तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो 25 में क्या किस चीज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक स्वतंत्रता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण
तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 29 और 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं के स्थापित व संचालन करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 25 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 32 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो इस आपात स्थिति के घोषणा के दौरान भी हो जाता है निलंबित, सेना सदस्यों के संबंध में भी हो जाता है, जब सैनिक विधि लागू हो उस समय भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी परिस्थितियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोत्तर में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समावेश या रिट जारी करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण किया जाता है, परमादेश भी किया जाता है, अधिकार परीक्षक भी किया जाता है, प्रतिषेध भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियमयुक्त समावेशों में से कौन सा समावेश किसी अवैध व्यक्तियों से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्ति, निगम अथवा अधिन्यस्त अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अबाध्य है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परमादेश कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस लेख या रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालतों को
कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसे की कर्तव्य सीमा में आता है और उसको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसे कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, यह जो रीट होगा वह कहा जाता है, तो कौन से रीट होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेंडेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किसी मौलिक अधिकारों को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो वह कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुआं, तालाब तथा स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आजादी नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बाद ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस रीट जारी करके की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या लगाया जाता है? उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए 6 वर्षों की आयु से 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चे को यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, तो यह कौन सा अधिकार होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह मूल अधिकार हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमादेश यानी याचिका का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्यों के लिए मजबूर करने के आदेश से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, परमादेश जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है, 17 और 18 में क्या व्यवस्था किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 17-18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उच्चतम न्यायालयों ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्त प्रबंधों की आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके पास है? संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो यह कहां से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह संविधान के कौन से भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है, आर्थिक सिद्धांत भी है और सामाजिक सिद्धांत है, यह भी है, और प्रशासनिक सिद्धांत यह भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना
था, इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो इसको क्या कहा जाता है? पोस्ट डेटेड चेक। तो कौन कहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केटी शाह ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? तो मौलिक अधिकार से अधिक प्रभावशाली जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुए थे वह कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है कल्याणकारी राज्य का आदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो यह जो है क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाध्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो है वह बाध्य योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है नीति निर्देशक तत्व का जो काम होगा उस वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूल अधिकार जो है वह बाध्य योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह बाध्य योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुछ का हनन हो सकता है, सभी को नहीं, सभी का नहीं होगा, लेकिन कुछ जो है उसका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के नियोक्तर भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूलभूत संविधान में कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का नहीं किया जाता है, बाकी ये जो ऑप्शन है यह सब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में यह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है वह परिवर्तनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 के ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को गठन करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 44 में। इसको याद भी रखने का बड़ा अच्छा है, देखिए 4 है सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्लभ वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काम करने के अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह संविधान की प्रस्तावना में तथा नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक भी हो जाएगा और ए भी होगा, सी भी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। समाजवादी में भी किया जा सकता है, उदार बौद्धिकतावादी में भी किया जाता है और गांधीवादी में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल लॉ का संरक्षण। यह भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक अधिकारों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल्य कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो यह कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस भाग में मूल्य कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के क में जोड़ा गया था मूल्य कर्तव्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चौथा भाग में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 51 के ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना है अभी वर्तमान में मूल्य कर्तव्य? तो 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल्य कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना था मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करने वाले को क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक
पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 51 के ए में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करों की अदायगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा रहा है, बस ऑप्शन चेंज है, तो आप इसमें से देख लीजिए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। यह जो है वह मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन दिया गया इसमें से 3 गलत है और 1 सही होगा, तो पूछा जा रहा है जो सही ऑप्शन जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें 3 सही दिया गया है और 1 गलत दिया गया है जिसको छांटना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा है जो सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। यह सम्मिलित नहीं है मूल्य कर्तव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल्य कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो मूल्य कर्तव्य जो है वह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी। देखिए राष्ट्रगान भी है, ध्वज आदि का सम्मान करना तो है ही मूल कर्तव्य है, वैज्ञानिक प्रविष्टि का विकास करना भी है और राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है यह नहीं किया गया है मूल्य कर्तव्यों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल्य कर्तव्यों के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अवसर। अगर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप क्या कीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना ही चैनल है ईडू टेम्पल क्लासेस जिसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे हमें एक नया एनर्जी और नए जोश के साथ में एक नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।